फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक करार, दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। फौजी और दिफाई तंसीबात और इदारों पर हमला पाकिस्तान की कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आईने पाकिस्तान कौमी सलामती पर हमलों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत देता है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन जरूरी है। जवाब की तफसील चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। परवेज खट्टक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात। पेशावर में इजलास जारी। 50 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली इजलास में शरीक। परवेज खट्टक का साबिक वजीर आला महमूद खान और तरक्की खानदान से राब्ता, शमूलियत की दावत दी। पेशावर से अरबाब वसीम और अरबाब जहांदाद की शमूलियत का इम्कान। साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह ने राब्ते पर माजरत कर ली। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के सदर को फोन। IMF मुआहदे के हवाले से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। रानिल विक्रमसिंघे ने पाकिस्तान के दोस्त और खैर ख्वाह का किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। रानिल विक्रमसिंघे की IMF मुआहदे पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का यादा। सिपा सालार के ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। खित्ते में अमन और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुँचने पर ईरानी फ़ौजी दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR। निगरान सेटअप पर वजीर आजम ने मुशावरत शुरू कर दी। इत्तेहादियों के बाद ऑपोजिशन लीडर से मशवरा करेंगे। निगरान हुकूमत आने में 2-3 हफ्ते बाकी हैं। सियासी ओहदे सियासतदान ही चला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबी प्रोसेस शुरू कर चुका। इलेक्शन इस्लाहात की बुनियाद पर इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं हो सकते। PP रहनुमा कमर जमान कायरा। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आज़म किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है और लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो खुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। निगरान वजीर आज़म किसकी मर्जी का होगा अब बहाम नहीं रहा। 2 बड़ों में मुशावरत हो चुकी, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज बराए नाम है। मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। इस्लाहात उजलत में की जा रही हैं। PTI या हम स्टेक होल्डर इसे एतमाद में लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम के हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त है। फिलहाल कोई नाम सामने आया है ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ। जब कोई नाम सामने आएंगे तो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अता तारड़। हमारे बुनियादी मुतालबे जिसमें मर्दमशुमारी भी है और मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली वोटर लिस्ट, डिलिमिटेशन और एक शफाफ इंतखाबात की हमारी ख्वाहिश, हमारा मुतालबा, और जिसे हम समझते हैं कि जिसके ज़रिए एक ऐसी जमहूरियत, एक ऐसा इलेक्शन जो सबके लिए काबिल कबूल है। MKM का शफाफ इंतखाबात का मुतालबा नए इलेक्शन, नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के मुताबिक होने चाहिए, वरना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल होंगे। ऐसी मर्दमशुमारी कबूल नहीं जिसमें कराची की आबादी 3 करोड़ से कम हो। मौजूदा लिस्टों में तो कराची का वोटर वोट तलाश करता रहेगा। हमारे बहुत से मुतालबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। MKM लंदन के लोग कराची का आमद खराब कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू।
दिनों में ही असेंबली जो है वो अपने मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप आएगा और इंतखाबात की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जो है वो हम सब जाएंगे और इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। सिंध असेंबली तहलील करने की तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ। पार्टी की लीडरशिप मुशावरत के बाद ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीतकर वापस आएगी। एमक्यूएम सियासी माहौल गरमाने के लिए बयानात दे रही है। 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया। आज इजराइल पीटीआई चेयरमैन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं, कोई मुआफी नहीं। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से आइंदा आम इंतखाबात, असम्बलियों की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में कामयाबी की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के ख्वाब आंसुओं में बह जाएंगे। अवाम और 13 पार्टियों के दरमियान नफरत इंतहाई गहरी हो चुकी। बेशक हर घर में लैपटॉप दे दें, जिस घर में बिजली का बिल जा रहा है, आटा खरीद कर खा रहा है, वो इन्हें इलेक्शन में 440 वोल्ट का करंट लगाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही 3 MPO के तहत नजरबंद 1 माह कैंप जेल में ही रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर आला की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। आप अच्छा नहीं कर रहे, गलत रिवायत डाली जा रही है। इल्जामात के अलावा नजरबंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। परवेज इलाही के वकील ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। परवेज इलाही की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती जमानत देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। 1 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹1.66 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $279.25 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा, ₹285 में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इमरजेंसी और दीगर शोबों का मुआयना। VIP वार्ड आम मरीजों के लिए खोलने की हिदायत। अस्पताल में मयारी सहूलियात देखकर खुशी हुई। फंड्स और दीगर जरूरियात पूरी करेंगे। मोहसिन नज़र नकवी। तोशाखाना इंक्वायरी केस चेयरमैन PTI की नैब में पेश होने से माजरत। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में मुकदमात की समाअत है, उस दिन पेश हो सकता हूं। तहरीरी जवाब में मौक़िफ। बैरिस्टर गौहर खान को इंक्वायरी रिपोर्ट की वसूली का इख्तियार दे दिया। महंगे ईंधन का इस्तेमाल, टैक्सेस की भरमार, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट। बिजली महंगी होने की वजूहात सामने आ गईं। पन बिजली की औसत पैदावारी कीमत ₹6.73 फी यूनिट, ₹16.22 कैपेसिटी चार्जेस शामिल। फर्नेस ऑयल से बिजली ₹48.56 यूनिट में पड़ती है। सारिफ को GST और दीगर टैक्सेस भी देना पड़ते हैं। दस्तावेजात में इंकशाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने वालों को ₹5000 जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। रूल्स बनाए, अदालत उस पर हुक्म जारी कर देगी। पहले 10 दिन हेलमेट की तशहीर और शहरियों को आगाही फराहम की जाए। जुर्मानों से खिलाफ वर्जी करने वाले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
कराची वाले होशियार, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी। बगैर हेलमेट ड्राइविंग पर 500, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर 3000 तक जुर्माने की तजवीज़। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवार को 400, कार वाले को 1000 देना पड़ेंगे। सिग्नल तोड़ने, बगैर लाइट गाड़ी पर भी जुर्माना होगा। मुजव्वज़ा कानून मंजूरी के लिए कायमा कमेटी के सपुर्द। ज़रूरी मकासद के लिए जमीन फौज को देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। मंसूबा निगरान हुकूमत ने नहीं, उससे पहले वाली मुंतखब हुकूमत ने शुरू किया था। पंजाब हुकूमत की अपील में मौक़िफ़। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ गया। बहावलनगर में भूकापतन के मकाम पर सतह बुलंद, हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 65,480 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेले से चकचावे का, मोहाड़ी और राजिका में हिफाजती बंद टूट गए। मुल्हिका आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। फंसे अफराद की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाकपतन में भी दरियाई बैलट की मुतअद्दिद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। बूरेवाला में सलदेरा बंद टूट गया, कई बस्तियां और फसलें डूब गईं। कोयटा के अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी, शहर में ग्रीन बस सर्विस चल पड़ी। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से बरेली के दरमियान बस रूट पर 18 स्टॉप, किराया 30 रुपये मुकर्रर। ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलहदा नशिस्तें मुख्तस, माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर के साथ सफ़र का इंतज़ाम।